मैं सबसे कह रहा हूं कि ये चुनाव मेरे पार्टी की मजबूती के लिए है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दुश्मनी का कोई स्पिरिट नहीं है हमारे पार्टी में। खड़गे साहब तो मेरे सीनियर नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूं। जब वो लोकसभा में लीडर थे, मैं उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम किया। कई बार उन्होंने मुझे मांगा था कि कुछ विषय पे भाषण दे पार्टी के नाम पे। तो ये तो दो सहयोगी एक साथ पार्टी की मजबूती के लिए किस तरीके के काम करना, इसी के है हमारे चुनाव। इसी चीज़ें के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं डेलीगेट से ये कह रहा हूँ कि ये सोचिए कि क्या चाहिए आपको भविष्य में, पार्टी कैसे चलो आगे, क्या बदलाव के साथ चलना है, या क्या आप चाहते हैं कि आप संतुष्ट हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा, तो बात ठीक है, आप मुझे वोट मत दीजिएगा। क्योंकि मेरा संदेश ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में इस किस्म की बदलाव आ जाए, ताकि जो वोटर्स हमारे साथ नहीं रहे 2014 में और 2019 में, कि वो वापस आए हमारे पास। और मैं ऐसी नई ऊर्जा पार्टी में दिखाना चाहता हूं पब्लिक को, कि पब्लिक हम पे फिर भरोसा रखे, कांग्रेस पार्टी को एक और बार सत्ता में लेके आएंगे। नेताओं जिस किस्म के काम किए हैं, उसके बारे में मैंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्योंकि कई जगह में आप देखे होंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी नेता, बड़े नेता कि खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, पीसीसी से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ, खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें कई पीसीसी में हुए हैं, और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ, और मेरे लिए तो कभी नहीं था। कई बार मैं पीसीसी गया हूँ और उसी दिन पीसीसी अध्यक्ष को होना मुश्किल था, और मैं साधारण कार्यकर्ताओं से मिले खुशी से, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देखिए, मुझे मालूम है कि एक साधारण कार्यकर्ता का वोट और एक बड़ा नेता का वोट एक ही वेट है, एक ही वैल्यू है। हाँ, एक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसमें। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो क्या आपको लगता है कि इस किस्म के ट्रीटमेंट में कुछ फर्क है? सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।